आज आज पुनः पवन दूतिका का शेष भाग आप सबको पढ़ाना है। 10 तक पूरा हो चुका था। अब 11वें और 12वें अवतरण का शब्दार्थ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य समझाना है। सबसे पहले जिस पाठ को शुरू किया जाता है पुनः उसकी पुनरावृत्ति, पिछले पढ़ाए हुए काव्यांशों का पुनरावृत्ति, कवि से संबंधित, शीर्षक से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित उस पर हम पुनः थोड़ा विचार कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के श्रेष्ठ समर्थ कवि हैं। इनकी रचना, मुख्य रचना प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और पारिजात मुख्य काव्य ग्रंथ है। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में है। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। वैदेही वनवास इनकी जो रचना है वह करुण रस प्रधान रचना है। इसमें श्री राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है। वह 18 सर्गों में है। और पारिजात इनकी जो मुख्य रचना है ये 15 सर्गों में है। इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों का वर्णन हुआ है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। भक्ति काल में जो स्थान सूरदास को प्राप्त था वही स्थान आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मिला है। भक्ति काल में जो स्थान सूरदास ने सूरसागर की रचना करके उनको स्थान मिला है, भक्ति काल में वही स्थान आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्राप्त हुआ। अब हम इनकी पिछली बातों पर हमने आप लोगों को पुनः इंगित किया, इसको ध्यान में रखिए, ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए बार बार इनकी रचनाओं पर, इनके उपन्यास आधी किला ठेठ हिंदी का ठाठ, आधी खिला फूल, प्रेम कांता इनके उपन्यास हैं। इनके नाटक हैं प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय के नाटक हैं। तो कुछ रचनाओं पे, कुछ मुख्य रचनाओं पर हमेशा आपको याद होना चाहिए। वो हमेशा कोई भी पूछे उस पर आप ना पूरा याद है लेकिन मुख्य रचना तो आपको याद होनी चाहिए। इसलिए बार बार हम इस पर आपको संकेत देते हैं। अब हम 11 और 12वें अवतरण की आपको शब्दार्थ बताएंगे, व्याख्या बताएंगे, काव्य सौंदर्य बताएंगे, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर बताएंगे। 11वां अवतरण देखिए। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। श्री राधिका जी पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन दूती, तुम मथुरा के अनुरूप ही हो करके, अर्थात वहां के निवासियों के अनुरूप हो करके श्याम वर्ण वाले बादल के, श्याम वर्ण के
बादलों के समान, काले बादलों के समान श्याम वर्ण वाले कृष्ण को देखोगी। तदगता हो, तदगता का मतलब मथुरा के अनुरूप, आप स्वयं को ढाल करके। राधिका जी पवनदूती से कहती है कि हे पवनदूती, तुम मथुरा के अनुरूप अपने को ढाल करके बादल के, काले बादलों के समान श्याम वर्ण वाले प्यारे श्याम श्री कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं और उनके नेत्र तुम्हें प्रकाश बिखेरते हुए दिखाए। ज्योति उत्कीर्णकारी, उत्कीर्णकारी का मतलब हुआ प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्णकारी बिखेरते हुए, उत्कीर्णकारी मतलब बिखेरते हुए। उनके नेत्र तुम्हें प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। शब्दार्थ यहाँ लिखा है, जलद तन, बादल के समान तन वाले, शरीर वाले, लोने माने सुंदर, सलोने, ज्योति उत्कीर्णकारी, प्रकाश बिखेरने वाले, सिक्त सींचे या भीगे, कट में कमर में, फबीला का अर्थ हुआ सुंदर लगने वाला, अलग माने बालों की लट, तदगता उसी के अनुरूप अर्थात मथुरा के अनुरूप, वर मतलब श्रेष्ठ, बदन माने मुख, सौम्यता मतलब शालीनता, सुधा का मतलब अमृत। इसके शब्दार्थ है, शब्दार्थ है जलद तन मतलब बादल के समान तन वाले, लोने सुंदर या सलोने, ज्योति उत्कीर्णकारी शब्द का अर्थ है प्रकाश बिखेरने वाले, सिक्त माने सींचे भीगे, कट में अर्थात कमर में, फबीला का मतलब होता है सुंदर लगने वाला, अलग मतलब बालों की लट, तदगता मतलब उसी मथुरा, उसी के अनुरूप अर्थात मथुरा के अनुरूप, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बदन का वदन, बदन और वदन, वदन का मतलब मुख और बदन मतलब शरीर, सौम्यता का अर्थ होता है शालीनता, सुधा का मतलब होता है अमृत। तो कहती हैं तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो, शब्दार्थ आपको बता दिया गया। तो कहती है कि हे पवनदूती, तुम मथुरा में जाकर के उसी के अनुरूप अपने को ढाल करके, तदगता मत उसी के अनुरूप अपने को ढाल करके तुम काले मेघ के समान भगवान श्याम श्री कृष्ण को, प्यारे श्याम श्री कृष्ण को देखोगी। उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं, होंगे लोने नयन, लोने माने सलोने, सुंदर, उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं और वे तुम्हें प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे, अर्थात उनके नेत्रों से प्रकाश निकल करके वातावरण को प्रकाशित करता रहता है। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा मतलब भाव भंगिमा, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी, कहते हैं उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा, उनके श्रेष्ठ मुख, हे पवनदूती, उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा मूर्ति के समान, सौम्य मुख वाली मूर्ति के समान तुम्हें सौम्य दिखाई देगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और वे अपने मुख से सीधी बड़ी सरल वाणी बोलते हुए दिखाई देंगे, और तुम्हें वह वाणी ऐसी प्रतीत होगी जैसे वह प्रेम रूपी अमृत से सनी हुई हो, प्रेम रूपी अमृत से भीगी हुई हो, सनी हुई हो, सिक्त माने सींची हुई, भीगे, सिक्त माने सींचे भीगे। कहते हैं उनके मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सोम, कहते हैं उनके श्रेष्ठ मुख, वर बदन मतलब श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा, मुद्रा मतलब भाव भंगिमा तुम्हें मूर्ति के समान, मूर्ति के सौम्य मुख मुद्रा की तरह मूर्ति के समान तुम्हें सौम्य भाव दिखाई देगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त हो, और वे अपनी जो सरल वाणी बोल रहे हैं वह सरल वाणी तुम्हें प्रेम के अमृत से सनी हुई सुनाई देगी।
अब 12वां है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी श्याम की गात की श्यामता है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्याम, पुनः उनके सौंदर्य का परिचय देती हुई पवनदूती से श्री राधिका जी कहती है कि नीले फूले कमल दल से, कमल पुष्पों के समूह, कहते हैं नीले रंग के, नील कमल के पुष्पों के समूह के समान, नीले फूले हुए कमल पुष्पों के समूह के समान उनके शरीर का भी श्यामल रंग है। अर्थात जिस तरह से नीले खिले हुए कमल पुष्पों का समूह की श्यामलता सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, बड़े ही मनोहारी लगती है, उसी तरह से उनके शरीर का वह श्यामल वर्ण भी सबको मुक्त कर देता है, सबको प्रसन्न कर देता है। पीला प्यारा बसंत कट में पहनते हैं फबीला, कहते हैं कि हे पवनदूती, अपने वे बहुत ही सुंदर आकर्षक अपने कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं। फबीला मतलब, फबीला मतलब सुंदर लगने वाला, कहते हैं कि अपने कमर में सुंदर आकर्षक लगने वाला पीला वस्त्र धारण करते हैं, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख पर उनके बालों की एक लट, अलख माने लटे, अलख मतलब बालों की लट, और उनके मुख पर उनके बालों की एक लट उनके मुख की सौंदर्य को बढ़ा देती है, उनके सौंदर्य में वृद्धि कर देती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों में उनके सुंदर वस्त्रों से, सदवस्त्रों में उनके सुंदर वस्त्रों से, नवल तन की, उनके नए शरीर की, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके सुंदर रमणीय शरीर की आभा उत्कीर्ण होकर के वातावरण को मनोहर बना देती, मनोहर बना रही होगी। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके नए शरीर की आभा उत्कीर्ण होकर के, बिखर करके सारे वातावरण को मनोहर बना रही होगी। ये आपका व्याख्या हो गई। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम बताएंगे। फिर उसके बाद हम इनके सबसे पहले काव्य सौंदर्य आपको बताते हैं, तब प्रश्न बताते हैं। काव्य सौंदर्य है, कौन सा रस है? इसमें वियोग रस है, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार उपमा अनुप्रास है, और शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है, शैली प्रबंध शैली है, भाषा खड़ी बोली है। ये काव्य सौंदर्य है। अधिकतर काव्य सौंदर्य आपका पहले से ही मेल खा रहा है, मंदाक्रांता छंद जो है। अब हमें इनके प्रश्नों पर ध्यान देना कि इससे संबंधित कैसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो पाठ के कवि का नाम आप जानती हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और शीर्षक का नाम पवनदूती का। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग लिखिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग यही है, प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग यह है कि राधा जी पवनदूती से कृष्ण के अंग प्रत्यंग की शोभा, उनके
अंग प्रत्यंग की शोभा को बता रही हैं। फिर है तीसरा प्रश्न है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताया है। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताया। राधा ने पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताया है। राधा ने पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय यह बताया है कि बड़ी सरलता से उनका शरीर जो है वह मेघ के समान श्यामल है, उनके नेत्रों से प्रकाश निकल करके वातावरण को मोहक बना रहा होगा, उनकी मुद्रा भावभंगिमा एक मूर्ति के समान सौम्य दिखाई देगी। उनके शरीर की श्यामलता नील कमल के पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान है और ये अपने कमर में सुंदर पीला वस्त्र पहनते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सौम्यता। इस दो पंक्तियों की अगर व्याख्या आपको लिखनी है तो व्याख्या इसकी यही लिखनी होगी कि पवन दूती से श्री राधिका जी कहती हैं कृष्ण की मनोहर छवि का वर्णन करते हुए कहती हैं कि प्यारे श्याम श्री कृष्ण की के श्रेष्ठ मुख की जो भावभंगिमा है वह एक सुंदर मूर्ति के समान तुम्हें दिखाई देगा और अपने मुख से वे सरल वाणी बोल रहे होंगे। वह सरल वाणी तुम्हें अमृत से, प्रेम के अमृत से सींची हुई, प्रेम के अमृत से सनी हुई तुम्हें जान पड़ेगी। फिर है फबीला अलग शब्द का क्या अर्थ इसमें है। फबीला का मतलब होता है सुंदर लगने वाला, अलग का शब्द है अर्थ का अर्थ है बालों की लट। ये आपके 5 प्रश्न हो गए। अब हम 13 और 14 अवतरण को पुनः 13वां देखिए। साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। अब हम पहले शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। शब्दार्थ क्या है। सकल बपु संपूर्ण शरीर, दिव्य माने देवताओं जैसा अलौकिक, सौंदर्यशाली सौंदर्य से संपन्न, सुरभि माने सुगंध, प्राण संपोषिका प्राणों का पोषण करने वाली, वृषभ वर से, वृषभ बैल को भी कहते हैं, सांड को भी कहते हैं, सांड के समान श्रेष्ठ, कलभ कर, कलभ मतलब हाथी, कर मतलब सूंड, कर मतलब हाथी, कर माने सूंड, कर के और भी अर्थ होते हैं, टैक्स, किरण और कर मतलब सूंड। तो कलभ माने हाथी, कलभ कर सी में उपमा अलंकार भी है और हाथी के सूंड के समान। उनकी दो भुजाएं जो हैं, बाहें माने भुजाएं शक्ति की पिटारी है। पेटिका मतलब पिटारी। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। पवन दूती से श्री राधिका जी कहती हैं पुनः
कृष्ण के उस अनुपम सौंदर्य का, मनोहारी अनुपम सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं, कहते हैं कि हे पवन, उनका प्यारे श्याम श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान, सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुडौल होगा। सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुडौल होगा और वह देवताओं जैसा दिव्य सौंदर्य, वह अलौकिक और सौंदर्य से संपन्न है। वह देवताओं जैसा अलौकिक और सौंदर्य संपन्न है। सतपुष्पों सी सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पों सी सुरभ, सुंदर सुंदर फूलों के समान, जिस प्रकार से सुंदर फूलों की सुगंध जो है सबके मन को मोह लेती है, सबको आह्लादित कर देती है, सबको प्रसन्न कर देती है, उसी प्रकार से उनके शरीर से भी सुंदर सुगंध युक्त फूलों के समान सुगंध निकलता रहता है, जो सबके प्राणों का पोषण करने वाला है, सबको आह्लादित और प्रसन्न करने वाला है। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले। कहते हैं कि दोनों कंधे सांड के कंधे के समान श्रेष्ठ, बड़े ही सुंदर और सजे हुए हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका, और उनकी जो दो भुजाएं हैं वे हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। मतलब इतना उनकी भुजाओं में इतना बल है, जैसे हाथी के सूंड में बल होता है उसी तरह से उनकी भुजाओं में भी बल है। और उनके कंधे ऊंचे बलिष्ठ हैं, सांड के कंधे के समान। जिस तरह सांड के कंधे ऊंचे ऊंचे और बड़े ही मजबूत पुष्ट दिखाई देते हैं, उसी तरह से उनके भी दोनों कंधे सांड के कंधे के समान श्रेष्ठ, बलिष्ठ और पुष्ट सजे हुए दिखाई देंगे। अब 14वां है, देखिए 14वें अवतरण का। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के ऊर होंगे, मोती माला लसित उनका कंभुसा कंठ होगा। अब पहले व्याख्या शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ देखिए, बहुत ऐसे कठिन शब्द इसमें नहीं है। लसा मतलब सुशोभित, आपीड़ का मतलब मुकुट, दिव्य का मतलब अलौकिक देवताओं जैसा, उभय मतलब दोनों, श्रुति माने कान और श्रुति माने उभय श्रुति माने दोनों का। नाना मतलब अनेक, रत्नाकलित रत्नों से जड़े हुए। मंजु माने सुंदर, केऊर एक आभूषण होता है जो उसको भुजबंध कहा जाता है, उसको पहना जाता है, भुजाओं में पहना जाता है। मोती माला लसित उनका कंभुसा कंठ होगा। उपमा अलंकार सब में है। कंभ माने शंख, लसित मतलब सुशोभित। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। पवनदूती से श्री राधिका जी कहती हैं कि हे पवनदूती, श्याम श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान सुंदर अलौकिक अद्भुत मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। जिस तरह से राजाओं के सिर पर मुकुट तमाम रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह से उनके सिर पर अलौकिक सुंदर
अद्भुत तुम्हें मुकुट दिखाई देगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडल होगी। उनके दोनों कान में, उभय श्रुति, उनके दोनों कान में स्वर्ण के कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। कहती है तुम्हें उनके दोनों कानों में जो स्वर्ण के कुंडल हैं वे तुम्हें शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के उर होंगे और अनेक रत्नों से जड़ित वे अपनी भुजाओं में सुंदर भुजबंध पहने हुए दिखाई देंगे। मोती भुजबंध यहाँ पहना जाता है, यहाँ पे हाथ में भुजाओं में पहना जाता है। नाना मतलब अनेक, अनेक रत्नों, रत्नाकलित अनेक रत्नों से जड़ी हुई वे अपनी भुजाओं में, सुंदर भुजाओं में भुजबंध पहने हुए दिखाई देंगे। मोती माला लसित उनका कम उषा कंठ होगा और अपने शंख जैसे गले में, शंख जैसे, शंख से गले की तुलना शंख से दिया गया है इसमें, और शंख जैसे गले में वे मोतियों की माला, उनके शंख जैसा जो सुंदर गला है वह मोतियों की माला से सुशोभित होगा। अर्थात वे अपने गले में मोतियों की माला पहने हुए दिखाई देंगे। अब इसका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य है, रस क्या है इसमें? श्रृंगार रस है। रस श्रृंगार रस, छंद मंदाक्रांता, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा, शैली प्रबंधात्मक, भाषा खड़ी बोली। ये इसी तरह से ये एक तरफ ब्लैक से ब्लैक पेन से लिखा जाएगा और दूसरी तरफ ब्लू पेन से लिखा जाएगा। फिर इससे संबंधित प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न होता है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ यही होगा कि प्रस्तुत सुंदर अवतरण या प्रस्तुत सुंदर पंक्तियां द्विवेदी युग के समर्थ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि में पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। यह संदर्भ हो गया। दिव्य और आपीड़ शब्द का अर्थ लिखिए। दिव्य मतलब अलौकिक या देवताओं जैसा, आपीड़ का मतलब होता है मुकुट। तीसरा प्रश्न है, कलभ करसी में कौन सा अलंकार है? इसमें कलभ करसी में कलभ के हाथी के सूंड के समान, समानता, जहां समानता सी शब्द जो है उपमा का वाचक शब्द है, इसमें उपमा अलंकार है। उपर्युक्त पंक्तियों में राधा जी ने किसकी शोभा का मनोहारी वर्णन किया है? उपर्युक्त पंक्तियों में श्री राधा जी ने श्याम श्री कृष्ण के मनोहारी छवि का वर्णन किया है। और पांचवा प्रश्न बन जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नाना रत्नाकृत भुज में मंजू के उर होंगे, मोती माला लसित उनका कम उषा कंठ होगा। ये दोनों पंक्तियां मान लीजिए रेखांकित है, तो इसका व्याख्या आपको लिखनी होगी। व्याख्या यही होगी कि पवन दूती से श्री राधिका जी कृष्ण के अनुपम छवि का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे पवन दूती, श्याम श्री कृष्ण अपनी भुजाओं में अनेक रत्नों से जड़ित भुजबंध पहने हुए होंगे और अपने कंठ जैसे और अपने शंख जैसे गले में, शंख के समान सुंदर गले में
मोतियों की माला पहने हुए दिखाई देंगे। इसकी व्याख्या हो गई। अब ये आपका पूरा 13 और 14 हो गया। तो 11, 12 और 13, 14 अवतरण का आपको हम पूरा शब्दार्थ, काव्य सौंदर्य और व्याख्या बताया, प्रश्नोत्तर बताया। तो अब इसको आपको कॉपी में लिखना है।